नमस्कारम। मैं कृष्णा भटनागर एक बार फिर मेरी बात आपके साथ के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आप मुझसे मेरे दूसरे पॉडकास्ट शो माई टॉक्स विद यू, जो कि इंग्लिश में है, के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आइए इस एपिसोड में हम खुशी, उल्लास, आनंद और आत्मबोध के अपने विस्मित करने वाले सफर को आगे बढ़ाते हैं, जो मेरे द्वारा लिखित किताब माया से प्रेरित है। आज मैं आपसे इस किताब के उप विषय अवचेतन यानी सबकॉन्शियस से कुछ अंश साझा कर रहा हूं। परम परमेश्वर परमात्मा ने हमको ये मनुष्य जीवन अपने कर्मों के आधार पर प्रदान किया है। इसमें जरा आप जीवंत होकर देखिए कि ये जीवन कितना सुंदर है और आप कितने भाग्यवान हैं कि इस सुंदर धरती पर आने का आपको अवसर मिला है। पर अगर आप जरा ध्यान दें तो पाएंगे कि जीवन एक भूल भुलैया है, जो आकर्षित रूप रेखा के साथ ही साथ बहुत रहस्यमय भी है। एक सामान्य व्यस्त दिन के बाद कल रात में अपनी बालकनी में चुपचाप आराम कुर्सी के ऊपर अपने पैर फैला आरामदायक मुद्राएं बैठा था, या यूं कहें अधलेटा था, और संगीत का आनंद लेते लेते आकाश को देख रहा था। यह पूर्णिमा की बहुत ही खूबसूरत रात थी और असाधारण रूप से सुंदर थी। सितारे उत्साह से टिमटिमा रहे थे और चांद ऐसे चमक रहा था जैसे पूरे जोश के साथ नृत्य कर रहा हो। संपूर्ण आकाश अद्भुत दिख रहा था और चारों ओर एक अपरिभाषित सी आभा पैदा कर रहा था। मैं अपने अंतर मन में एक बच्चे की तरह के उत्साह का अनुभव कर रहा था। हालांकि यह वही आकाश था जो मैंने पहले भी कई बार यूं ही टकटकी बांधे देखा था और इस पर कभी काव्य दर्शन भी पढ़े थे। पर आज मैंने यकायक महसूस किया कि मैं धीरे धीरे अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में इतना व्यस्त हो गया था कि उस विशेष क्षण में यह सब बहुत ही नया और रोमांचक सा लगने लगा था। यह ब्रह्मांड, वो उपग्रह, बड़ी बड़ी उल्काएं, आकाश गंगाएं और आकाश गंगा का वो अनंत विस्तार, उन सब के विषय में कल्पना करते और वहां मौजूदा जीवन और उन जाने अनजाने रहस्यों के बारे में मनन करते करते मैं यूं ही सोच रहा था कि हमारी पृथ्वी, ये संसार उनकी तुलना में कितना छोटा है और हम कितने छोटे हैं। और हम सोचते रहते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी योजना बनाते रहते हैं, जबकि ये पूरी तरीके से हमारे नियंत्रण से परे है। पर यह शुद्ध माया है और जो हमें इस रोजमर्रा के सांसारिक जीवन रूपी पथ पर चलने के लिए मजबूर करती है। यह एक चक्र है जो हमारे जागरूक ज्ञान के बिना लगातार और लगातार तेज होता जाता है, जहां हर दिन या पल में अंतिम बिंदु बदलता रहता है। यह सब कुछ इस तरह से हमारे आसपास होता जाता है कि हमें इसका रत्ती भर भी एहसास नहीं होता है और हम समझते रहते हैं कि हम ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं और ये सब हमसे ही है। जिंदगी की इस आसमान में चढ़ने वाली सीढ़ी को पकड़कर हम बड़े और फिर और बड़े होते जा रहे हैं और सोचने लगते हैं कि यह सब हमारे नियंत्रण में है। मैं जोर से ठाका मार के हंस पड़ा, लेकिन चुपचाप। जाहिर है मेरे भीतर में, मेरे मन और अवचेतन के अंदर कहीं गहरे से मुझे उस पल ऐसा लग रहा था जैसे मैं माया के एक बहुत बड़ा पिंडारा तलाश करने जा रहा हूं। इस भौतिक दुनिया में इसे मिथ्या भी कहा जाता है और यह सुझाव भी दिया जाता है कि इच्छाओं को छोड़कर अपने जीवन का संतोषजनक बनाने के लिए इसका हिस्सा ना बने। मुझे लगा जैसे मैंने उन ऊंची गगनचुंबी पर्वतों की चोटियों को छू लिया है और लगातार बस उन सितारों से मिलने के लिए लगातार ऊंचाइयों पर उड़ता जा रहा हूं, किसी कभी ना खत्म होने वाली अनंत ऊंचाई के मुख में समाता जा रहा हूं। जैसे अचानक किसी तरह का चमकदार प्रकाश का स्रोत फूट गया हो और मुझे अपनी ओर तीव्रता से खींच रहा हो और मेरे चारों ओर एक प्रबुद्धता फैल गई है। उस समय, उस पल में असल में मैं नहीं था। कितना हल्का महसूस कर रहा था। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मैं एक नई दुनिया देख पा रहा था, कल्पना से परे, और जिसको शब्दों में कुछ समझाया नहीं जा सकता है। यह कुछ अलग ही तरह का खूबसूरत एहसास था। मैं अपनी नसों में रक्त के प्रवाह को महसूस कर सकता था, जो मेरी नाक से सांस लेने और सांस छोड़ने के साथ चल रहा था। कुछ बहुत ही आकर्षक प्रकाश चारों ओर चमक रहा था और मुझे अपने साथ ले जा रहा था उस आकाश के भीतर, गहरे, कभी ना खत्म होने वाले स्रोत की तरफ। मैंने अपने आप को उस प्रवाह के साथ बहने के लिए बिना किसी जोर लगाए उस पल बस यूं ही छोड़ दिया, जैसे मैंने समर्पण कर दिया था अपने आप को उस प्रवाह में बहने और विलीन होने के लिए। और मैं बहता जा रहा था। प्रवाह तेज और अधिक गहरा और लगातार गहरा होता जा रहा था और बहते बहते मैं सोच रहा था कि क्या ये वही माया है जिसके बारे में मुझे बार बार बताया गया है और मैं इसी माया के अंदर जा रहा हूं। इसे ही सब लोग भ्रम, जादू, इच्छा का देवता कहते हैं और जिसके पीछे हर कोई पागल हो रहा है।
नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? क्या मैं भी उस दौड़ का हिस्सा बनने जा रहा हूँ जिसका कोई अंत नहीं है? क्या मैं भी वही अभिमन्यु बन चुका हूँ, पूरी तरीके से बर्फ से ढकी एक ऊंची गगनचुंबी पर्वत की चोटी पर खड़े हुए मैं उन सफेद बादलों को हाथ से छू के महसूस कर पा रहा था। क्या ये मेरे अंदर से बाहर कुछ फूटने के अनुभव की कोई आवाज आ रही है? क्या ये माया है, ये आत्मा का मार्ग है, और या ये अस्तित्व और जीवन के माध्यम से आगे की ओर बढ़ने की अभिव्यक्ति के अधिकार की कोई भावना या उसका कोई स्वरूप है? पर उस पल मैंने सिर्फ आत्मा और शरीर को समझने के लिए अपने आप को ज्यादा परेशान किए बिना खुद को उस प्रभाव में यूं ही बहने के लिए छोड़ दिया। क्या मैं अभी भी मौजूद हूं, या मैं किसी विशाल सफेद अनंत आकाश गंगा में खो गया हूं? क्या मैं इसके बारे में पूरी तरह से जानता हूं कि इसके भीतर क्या चल रहा है, यह जानने की कोशिश कर रहा हूं? अचानक मुझे अपनी पत्नी की आवाज दूर से कहीं आती सी लगी। वो मेरा नाम लेकर मुझे जगाने की कोशिश कर रही थी। मैंने झटके से आंखें खोली तो वो जोर जोर से हंस रही थी और कह रही थी, मैं बालकनी में कुर्सी पर ऐसे कैसे सो सकता हूं? मैंने चौंक कर अपनी चारों तरफ देखा। मेरी गोद में किताब उल्टी रखी थी और मेरे कान में ईयरफोन लगे थे जिसपे बांसुरी की मीठी धुन बज रही थी। हे भगवान, तो ये वास्तविक नहीं था और मैं अभी भी पृथ्वी पर ही हूं। मैंने अपने चारों ओर की जांच की, सभी सामान्य दैनिक रोशनी के समान ही लग रहा था। हो सकता है मेरे अवचेतन में कुछ फूट रहा हो और मुझे बस यूं ही महसूस हो रहा हो। आज के लिए इतना ही। हम इस पटल पर दोबारा मिलेंगे। खुशियों के साथ अपना ख्याल रखें और आनंद में रहें। धन्यवाद।